हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज मैं डिस्टेंट विंडो का चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 का समरी डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है चैप्टर 1 का, आप वहाँ पे जाके चैप्टर 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में क्या होता है कि पार्वती खाना बना रही होती है, तभी नंदो बाती बाती कह के उसे बुलाता हुआ घर के अंदर आता है। तो बाती जो है वो पार्वती का पेट नेम है, यानी कि निक नेम है। जैसे कि हम सब का भी घर पे निक नेम होता है, वैसे उसका भी एक निक नेम है बाती या मोमबत्ती, और ये नाम से नंदो उसे प्यार से बुलाता है। मोमबत्ती एक बंगाली वर्ड है जिसका नाम मतलब है कैंडल। तो नंदो पार्वती को बताता है कि जो साहब आने वाले थे 5 बजे वो टाइम से पहले आ गए हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो फिर पार्वती याद करती है कि उसने सुबह एक गाड़ी को देखा था कुएं के पास में। इसका मतलब साफ है कि वो गाड़ी साहब की ही थी। पार्वती कहती है कि हाँ, मुझे लगा कि साहब आए हैं। तो नंदो कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि साहब आए हैं तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो उनके पास काम करना चाहिए। तो पार्वती कहती है कि मैंने कब कहा कि मुझे पता है, मैंने कहा कि मैंने गाड़ी देखी थी तो फिर मुझे लगा कि शायद साहब की गाड़ी होगी। तो इस तरह नंदो और पार्वती आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। नंदो कहता है अगर तुम्हें लगा भी तो फिर तुम्हें अपने डाउट से कार का पीछा करना चाहिए था, पीछा करके देखती कि वो किसकी गाड़ी है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। पार्वती कह रही है कि अगर मैं पीछा करती चली जाती तो फिर यहाँ आपका खाना कौन बनाता, और मैं खाना नहीं बनाती तो क्या आप मुझे छोड़ देते, आप कितना गुस्सा करते तभी क्या खाते आप। तो फिर नंदो कहता है पार्वती से ठीक है कोई नहीं, अभी तुम मेरा क्या मुंह देख रही हो, तुम जाओ यहाँ से, जाके डाक बंगलों में काम करो। पार्वती कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, अभी यहाँ पे मुझे बहुत काम है, मेरा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं जाऊँगी। और वैसे भी चाबी का क्या है, वहाँ तो माली है, माली के पास चाबी है, वो चाबी खोल के साहब को देख लेगा। नंदो बोलता है कि हाँ, माली तो चाबी खोल देगा लेकिन जो मेम साहब है उनका ख्याल क्या माली रखेगा। पार्वती कहती है अच्छा नहीं रखेगा तो फिर क्या वो फेंट हो जाएगा। ऐसा बोल के पार्वती हंसती है। फिर नंदो उसे धमकी देता है कि तुम जाती हो या फिर मैं ये गर्म पानी पूरा तुम्हारे ऊपर डाल दूँ। पार्वती बोलता है कि अरे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार में मार दो मुझे। यहाँ पे पता चलता है कि पार्वती और नंदो का कैसा रिलेशनशिप है। मतलब हर चीज़ में नंदो चाहता है कि पार्वती उसके हिसाब से चले, पार्वती को उसकी कोई फ्रीडम नहीं है। वो यहाँ पे थ्रेटन कर रहा है पार्वती को कि उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिएगा। मतलब कैसा वो अपने मतलब के लिए वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा करने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो फिर पार्वती जो बोलती है कि रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है, इससे पता चलता है कि वो नंदो को से कितना ज़्यादा अपसेट है, डिससेटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है नंदो के साथ। तो पार्वती के बार बार मना करने की वजह से नंदो बहुत गुस्से में आ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। पार्वती से कहता है कि मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम अकेले ही खा लो। लेकिन नंदो का गुस्सा बहुत कम टाइम का है। साहब के आने की वजह से उसको पैसों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, तो ये फ़ायदा वो कैसे छोड़ सकता है। इसलिए वो आधे रास्ते से फिर से वापस आ गया। मतलब वो जो गुस्सा करके गया था वो बस दिखावे का गुस्सा था, पार्वती को डराने के लिए। लेकिन वो आधे रास्ते फिर से वापस आके पार्वती को फिर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाओ, काम पे जाओ। एक्चुअली रिक्वेस्ट नहीं, वो ऑर्डर करता है कि पार्वती को जाओ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। पार्वती फिर से मना कर देती है। फिर से नंदो पार्वती पे गुस्सा करता है कि क्यों क्यों नहीं जाना है तुमको, इतना अच्छा मौका है, तुम मेरा लॉस करवाओगी क्या। तो पार्वती बोलती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पसंद है मेम साहब लोगों के साथ बात करना, उनके साथ रहना, उनके काम धाम करना मुझे नहीं पसंद। तो फिर नंदो कहता है कि अच्छा तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें उनके लाइफस्टाइल कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी उनकी तरह महंगे महंगे कपड़े चाहिए, ऐसे बिस्तर, नरम बिस्तर चाहिए, नए नए तरह के तकिए के कवर चाहिए, उनकी तरह पर्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं करना है तुमको। तो फिर पार्वती बोलती है कि हाँ क्यों, मैं इन सब के लायक हूँ, मुझे सब मिलना भी चाहिए, और मैं टिप टप रहना पसंद करती हूँ, अच्छे से ड्रेस्ड रहती हूँ, आपकी तरह रहूँ क्या। आप तो शर्ट भी ऐसा पहनते हैं कि वो भी आपको ढीला पड़ रहा होता है। एक तो बूढ़े हो, ऊपर से आपका रहन सहन का तरीका, देखा है कभी खुद को ठीक से।
तो नंदो बोलता है अगर मैं इतना ही ख़राब लगता हूँ तो फिर मुझसे शादी क्यों की तुमने। तो पार्वती कहती है कि मैंने अपना पापा का कर्जा चुकाने के लिए आपसे शादी की है और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। पार्वती का आंसर सुनते ही नंदो बोलता है ठीक है चलो हम इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हारा ये खाना पीना वगैरह का अगर हो गया हो तो फिर अभी जाओगी काम करने। पार्वती जानती है कि नंदो तो उसे चैन से ऐसे बैठने नहीं देगा। उसके बाद अपना सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद पार्वती काम के लिए निकल जाती है। बहुत धूप हो रही होती है तो पार्वती तभी रास्ते में चलती हुई जा रही होती है। नंदो तभी घर के बाहर आके पीछे से पार्वती को देखता है। पार्वती को देख के वो सोच में पड़ जाता है कि उसकी वाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी यंग है, लेकिन वो उसका सही से ख्याल नहीं रख पाता है। उसको और थोड़ा उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो सोचता है कि चलो बेचारी को धूप में काम में जाना पड़ रहा है, काश मैं इसकी कोई मदद कर पाता। उसे तभी याद आता है कि जब नई नई पार्वती आई थी तो फिर कुएं से पानी लाने के लिए पार्वती ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि पार्वती के पैरों में छाले पड़ जाते थे जब वो कुएं के पास जाती थी। तभी नंदो ने उसके लिए रबर का चप्पल ला के दिया था। उस ज़माने में चप्पल होना भी एक लग्ज़री है, क्योंकि गांव के लोगों के पास चप्पल नहीं होता था। चप्पल ला के देने के बाद पार्वती को नंदो ने कहा था कि हाँ अभी तो तुम्हें कुछ टाइम बाद तुम्हें सनग्लासेस चाहिए, तुमको पर्स भी चाहिए, तुम्हारे लग्जरी के दिन तो शुरू हो गए पार्वती। फिर वो ये सोचता है कि पार्वती के लिए एक छाता ले आए। ऐसे गर्मी में धूप में उसको जाना पड़ता है काम पे, तो एक फोल्डिंग छाता ले आएगा तो उसको आसान होगा। मतलब यहाँ पे जब तक पार्वती उसकी बात नहीं मान रही थी तब तक वो उस पर गर्म पानी डालने वाला था, इतना गुस्सा था उसको। जैसे ही उसकी बात मान के पार्वती काम पे चली गई, नंदो को अभी उसके लिए चिंता हो रही है, उस पर प्यार आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि नंदो कितना मतलबी इंसान है। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने पैसों से मतलब है। अगर उसकी बात मानो तो ठीक, नहीं मानी तो फिर वो इंसान ख़राब हो जाता है उसके लिए। तो फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। चैप्टर 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।